बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वेलकम टू आवर चैनल कुरान टाइम। मेरा नाम हाफिज़ क़सीम अहमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि आप लोगों को जिस चीज़ की परेशानी हो रही है पढ़ने में, तो आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में और पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो उसको उस टॉपिक को लेके जो है वो पूरी वीडियो बनाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अब जिस तरीके से अब मुझे जो है वो किसी साहब ने बताया कि भाई मुझे जो है वो नून साकिन और तनवीन के कायदे समझ में नहीं आते, तो वो समझ में इसलिए नहीं आ रहे। दरअसल बात यह है कि वो उन्होंने जो है ना वो बहुत गाढ़ी यानी ठेठ उर्दू में जो है ना वो किसी कारी साहब से सीखे थे। और मेरी हत्तल इम्कान मतलब ज़्यादातर कोशिश यही होती है मैक्सिमम कि मैं जो है वो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो इसमें भी कोशिश करता हूँ समझाने की आसान ज़बान में। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएंगे। लेकिन उसके लिए भले ज़बान कितनी ही आसान और कितनी ही मुश्किल हो, वर्डिंग कितनी ही मुश्किल हो, कितनी ही आसान हो, लेकिन समझने के लिए जो एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ जिसकी ज़रूरत है ना, वो आप लोगों के अंदर जुस्तजू है। अगर जुस्तजू है सीखने की, समझने की, पढ़ने की, तो आप लोग समझ लेंगे इंशाअल्लाह। तो नून साकिन और तनवीन के कायदे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नून साकिन और तनवीन पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं। नून साकिन मतलब जिस नून के ऊपर जज़म हो, जज़म वाले हुरूफ को साकिन कहते हैं। जिस नून के ऊपर जज़म हो। और तनवीन किसे कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन और तनवीन के कायदे हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, टोटल 4 कायदे हैं। नंबर 1 इज़हार, नंबर 2 इदगाम, नंबर 3 इक़लाब और नंबर 4 इख्फ़ा। ये तो हैं इनके नाम, ठीक है। इज़हार हुरूफ़ हल्की हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, हमज़ा आइन हा गैन खा। इज़हार का मतलब नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की में से कोई एक हुर्फ भी आ जाए, हुरूफ़ हल्की में से कोई एक हर्फ भी आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, इज़हार होगा, यानी कि गुन्ना नहीं होगा। उसकी मिसाल कैसे है, मन आमना, ज़र्रतिन खैरन यरह, मिन हादिन। ये है इज़हार की मिसाल। अच्छा, हुरूफ़ हल्की मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को याद करने होंगे पढ़ने के लिए। हमज़ा आइन हा और गैन खा, ये है हुरूफ़ हल्की। ये बस इसी तरीके से याद रखिएगा। बहुत आसान ज़बान में मैंने जो है वो ये आप लोगों को बता दिया। हमज़ा आइन हा गैन खा, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की में से कोई एक हर्फ भी आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। मिसाल मैंने आप लोगों को दे दी। मतलब बहुत आसान सा फार्मूला है कि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ते टाइम यही देखना है कि नून साकिन या तनवीन वाला कोई हर्फ आया है तो उसके बाद हमज़ा आइन हा गैन खा, इन 6 हुरूफ में से कोई एक हर्फ भी आया तो वहाँ पे गुन्ना नहीं करना। बाकी इसकी डिटेल्स तो बहुत बड़ी हैं मैंने, लेकिन क्या बताया आप लोगों को, मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम मैं सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल वो चीज़ें बताऊं जिसको आप लोग फॉलो करके कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आप लोगों से मुलाकात होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो इज़हार की अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, इसकी मिसालें भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।